जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे सेकेंड लेक्चर में क्लास 10th का। चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अगर जीरो में हम किसी संख्या से गुना करें तो जीरो आएगा, या किसी संख्या या अंक में जीरो से गुना करें तब पर भी जीरो आएगा। थर्ड देखते हैं, जीरो बाय अंक बराबर जीरो। अंक के जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4। अगर जीरो के नीचे में रहेगा 2 4 6 8 1 2 3 4 तो जीरो होगा। 4 नंबर देखते हैं, अंक बाय जीरो बराबर इनफाइनाइट होता है। अगला देखते हैं, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है। दो अंकों की कुल कितनी संख्या है अगर ये कोई पूछे तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर दीजिएगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99 - 9 बराबर 90 हो जाएगा कुल दो अंकों की संख्या। छठा देखते हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 बराबर 9000 कुल संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर, 0.6 के ऊपर बार लगा रहे, इसको के PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा। तो पहले मान लेंगे जो लिखा रहेगा उसको x बराबर 0.6 पर बार। अब देखिए क्या गो अंक के ऊपर बार लगा है, तो एक अंक के ऊपर, तो दोनों तरफ एक पर एक जीरो से गुना कर देंगे। तो 10 में x से गुना करेंगे 10x और 10 में 0.6 पावर बार से गुना करेंगे तो 6.6 पावर बार। अब समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से घटा लेंगे, तो 10x - x बराबर 6.6 पावर बार माइनस 0.6 पावर बार। तो 10x में से 1 x घटाएंगे 9x बचेगा बराबर 6.6 पावर बार में से 0.6 पावर बार घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 9x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। तो काटेंगे तो 2/3 आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, 0.43 पावर बार को PYQ के रूप में लिखिए। देखिए क्या गो अंक के पावर बार है, एगो अंक, तो उसको 1 से गुना करेंगे, मतलब 1 पर एगो जीरो से गुना करेंगे, यानी कि x मान लेंगे उतना को, फिर x में 10 से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा 10x बराबर 4.3 पावर बार इक्वल टू समीकरण फर्स्ट। 0.43 पावर बार पे 10 से गुना के, उसी कारण 4.3 पावर बार आया। अब आगे देखते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x होगा और 43.3 पावर बार होगा। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट को घटा देंगे तो 90x माइनस बराबर हो जाएगा 39, तो x बराबर होगा 39/90 आंसर। अब इसका ट्रिक जान लेते हैं, 0.7 के पावर बार रहे तो इसका आंसर होगा PYQ के फॉर्म में 7/9। अगर दूसरा देखते हैं 0.49 के पावर दोनों के ऊपर बार है तो 49/2 9 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1.6 पावर बार है तो 1 + 6/9 तो 15/9 आएगा। 4 नंबर देख लेते हैं, 2.62 पावर बार बराबर हो जाएगा 2 + 62/99, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है उसी कारण 2 × 9 से मल्टीपल भाग दिए बराबर हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे उतना हो जाएगा। 5वां देखते हैं 1.37, खाली 7 के ऊपर बार है उसी कारण पहले 1 प्लस लिख लेंगे, फिर टोटल लिख देंगे 37, फिर माइनस कर देंगे जिसके पावर बार नहीं हो, और बाय कर देंगे जिसके पावर बार हो उसका 9 लिखेंगे, जिसके पावर बार नहीं हो उसके बदला में 0 लिखेंगे, बराबर करके निकाल देंगे। अगला देखते हैं 6 नंबर 4.935, तो 35 के ऊपर बार है तो 4 + 935 टोटल लिख लेंगे, उसके बाद घटा देंगे किसको, जिसके पावर बार नहीं हो, फिर बाय में लिखेंगे जिसके ऊपर बार हो उसके बदले में 2 × 9
और जिसके ऊपर बार नहीं हो उसके बदले में 0 कैलकुलेशन करके निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखते हैं अब एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्ती। इसका डेफिनेशन होता है दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटा अपवर्त्य या गुणज मतलब मल्टीपल उन संख्या का एलसीएम कहलाता है। कोई पूछेगा 20 का गुणज क्या होता है, तो 20 का हाथ पढ़ दीजिएगा, हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120 इत्यादि। कोई पूछेगा 20 का गुणनखंड, तो उसका गुणनखंड करना है फैक्टर, जैसे 2 दूना 4, 5 से 20, तो 2 गुना 2 गुना 5। अब फर्स्ट विधि देखते हैं अपवर्त्य विधि, मतलब मल्टीपल मेथड। 4, 5 का एलसीएम निकाले तो 4 का अपवर्त्य निकालिए, 5 का अपवर्त्य निकालिए। 4 का अपवर्त्य क्या होगा, 4, 8, 12, 16 इत्यादि। 5 का अपवर्त्य 5, 10, 15, 20 इत्यादि। अब देखिए इसमें से जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही होगा एलसीएम। देखिए सबसे पहले कौन मिला 20, तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लगातार भाग विधि, कंटिन्यूअस डिवीज़न मेथड। ये तो आप लोग जानते होंगे 2, 4, 6 का एलसीएम कैसे निकलता है। 2, 4, 6 में पहले 2 से लगाइए, 2 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, 4 में भाग दीजिएगा 2 से 2 आएगा, 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3 आएगा। तो एलसीएम 2, 4, 6 को होगा 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा एलसीएम। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं थर्ड विधि एलसीएम निकालने का, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 4, 8, 40 का एलसीएम निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 8 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 की पावर 3 हो जाएगा। 40 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 5। तो इसमें एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 की पावर सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 की पावर 3, तो लिख लेंगे, फिर उसको 5 से गुना कर देंगे। एगो अंक बचा है ना खाली, तो 5 से गुना किए, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। आप देखते हैं एचसीएफ निकाला जाता है कैसे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी मीनिंग होता है महत्तम समापवर्त्य। इसका डेफिनेशन होता है दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड और एचसीएफ में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। प्रथम विधि देखते हैं गुणनखंड विधि। 5, 10, 15 का एचसीएफ निकाले, पहले 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1, 5 होगा। 10 का गुणनखंड करेंगे 1, 2, 5, 10 होगा। 15 गुणनखंड करेंगे 1, 3, 5, 15 होगा। देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन मिला, 5 मिला है। सबसे छोटा 1 मिला है तो 1 नहीं होगा, सबसे बड़ा 5 मिला है, इसी कारण 5 एचसीएफ होगा। अब देखते हैं सेकेंड मेथड नेक्स्ट पेज पर। दूसरा विधि है लगातार भाग विधि। 5, 10, 15 का एचसीएफ निकालिए, तो 5 का एचसीएफ निकालिएगा 5 और 10 का, तो 5 दूना 10, 5 आया, फिर 5 को 15 से कर दीजिए, 5 या 15, तो 5 आ जाएगा एचसीएफ। अब थर्ड देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यह आप लोगों के सिलेबस में भी है क्लास 10th का। 4, 8, 16 का एचसीएफ निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2, फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 16 करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए जो मिला है उसको लिख दीजिए, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन कौन आया, 2 आया, 2 बार लिख देंगे, 2 गुना 2 बराबर 4। अब क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12, 15 और 21 का निकालेंगे, तो 12 को पहले कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 कर लीजिए, फिर 21 के कर लीजिए। देखिए तीनों में कॉमन क्या आया, 3, तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। फिर एलसीएम निकालने का इम्पोर्टेंट देखते हैं। देखिए पहले जो मिल गया उसको लिख दीजिए, उसके बाद जो नहीं मिला है
उसको लिख दीजिए। जैसे देखिए 3 मिल गया, 3 लिख दिए। उसके बाद 12 में देखिए 2 गुना 2 नहीं मिला है तो लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 नहीं मिला है तो लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए 21 में 7 नहीं मिला है तो लिख दिए। अब सबका मल्टीप्लाई किए तो 420 आया। तो 12, 15, 21 का HCF 3 और LCM 420 आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है। LCM तथा HCF के बीच में संबंध पूछे तो इसका फार्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एग्जाम्पल देखिए, पहली संख्या 66 दिया है, दूसरी संख्या 11 दिया है तथा HCF छोड़ दिया है। तो LCM हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला जानते हैं, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। तो LCM बराबर हो जाएगा 66 गुना 11 बट्टा 6, काटेंगे तो 11 छः 66, तो 11 11 121, LCM 121 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है तो पहले मान लेंगे कि जितना है उसको परिमेय संख्या मान लेंगे, उसका अपोजिट। अगर परिमेय संख्या दिया रहता तो उसका अपोजिट मान लेते, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसको 1/√3 बराबर हो जाएगा P/Q का फॉर्म। ठीक है, जहाँ PQ पूर्णांक है एंड Q बराबर 0 नहीं है। इसको अंक पलट देंगे, रूट को ऊपर कर देंगे, √3 बराबर हो जाएगा Q/P। देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q या Q/P क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता नहीं, तो ये असंभव है। इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ, कि हमारा कल्पना गलत साबित है, कि इससे सिद्ध होता है कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या। थैंक यू।